वो जी डेड बॉडी मिलती है, उसके बाद बड़ा शोर, पुलिस के ऊपर बड़ा प्रेशर भी था। मुजरिम कोई ना कोई जितना भी चालाक हो, कोई ना कोई अपना पीछे सुराख छोड़ जाता है, सुराख छोड़ जाता है। तो उस लड़के को एड्स या इस तरह का कोई बीमारी थी कि वो कहती थी कि मेरे से मुझे एक सच्चा इश्क है, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकती। तो उन बच्चियां जब आती थी तो उनमें से किसी बच्ची को इस लड़के के साथ थ्रू करवा देती थी, बेगैरती करता था जी। उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद अब लाश डिस्पोज ऑफ करने का मामला आया। नहीं मस्कर साहब, आपको 9 साल हो गए ये क्राइम की बीट कवर करते हुए। क्राइम की बीट का इस्लामाबाद का ऐसा कौन सा केस है जो सबसे मुश्किल तरीन केस था, जो आप समझते थे कि शायद वो कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता था और वो इस्लामाबाद पुलिस कर गई थी? बहुत शुक्रिया फयाज साहब, आपने मुझे टाइम दिया। इस्लामाबाद की देखें, जो जुर्म है वो जब से नस्ल इंसानी शुरू हुई है, ये इंसानी तारीख में जुर्म तो हर वक्त होता रहा है। उसको हैंडल करने का या उसको सॉल्व आउट करने का हर दौर में एक अलग तरीका होता था, टेक्निक्स होती हैं। इस्लामाबाद में एक कत्ल हुआ तकरीबन 2014 या 15 के दरमियान, मुझे एग्जैक्ट साल का नहीं पता। एक लड़की की डेड बॉडी मिली I-9 के इलाके से, एक बरसाती नाले से, एंड इट वाज बर्न्ड, जली हुई लाश मिली और उसके कोई वेयर अबाउट्स नहीं मिले। तो उसके ऊपर बड़ा शोर भी मचा इस्लामाबाद के इलाके में, इस तरह डेड बॉडी का मिलना, बच्ची का, लड़की का। उस पर बड़ी इस्लामाबाद के लोगों में और फिर तशवीश फैली। उस पे टास्क उस वक्त यहाँ पे SPCIA होते थे कैप्टन इलियास साहब, कैप्टन रिटायर्ड इलियास साहब। हमारे अच्छे दोस्त थे, आजकल कहीं हैं। तो उन्होंने उस वक्त बड़ी मेहनत की इस केस के ऊपर। अब एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जंगल में डेड बॉडी मिली है, उसके आसपास कुछ भी नहीं है, डेड बॉडी भी जली हुई है, तो आप उसको किस तरह अंधा कत्ल है? तो अंधा कत्ल इसको कहते हैं पुलिस की लैंग्वेज में भी। पता ही नहीं है कि ये है कौन। वो तो बाद में पता चलेगा कि इसे किया क्यों गया, वो पता चल गया क्यों किया गया, वो आपको बताते हैं। अच्छा, वो जी डेड बॉडी मिलती है, उसके बाद बड़ा शोर, पुलिस के ऊपर बड़ा प्रेशर भी था। SPCIA थे कैप्टन इलियास साहब, और उन्होंने इस केस को सॉल्व किया बड़ी मेहनत के साथ, बड़ा प्रेशर भी था। ये मेरे ख्याल से नून लीग का दौर था, जी 2015 में नून लीग का दौर था। चौधरी निसार साहब आपको पता है बड़े सख्त वज़ीर दाखिला थे। तो इस केस को सॉल्व करने का टारगेट दिया गया SPCIA को। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर 3-4 रातें, 3-4 दिन मुसलसल काम किया। उन्होंने इसको केस को सॉल्व आउट किया कैसे? बरसों बाद। अब तो शायद ये उस वक्त ये कहा जाता था कि ये इस तरह की इस इन्वेस्टिगेशन को आम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मुजरिमान हैं वो इससे फायदा उठाते हैं। वो आइंदा वो उसकी जो है अपनी नीति अमली चेंज कर देते हैं। लेकिन चूंकि अब तो ये रूटीन बन गई है, लोगों को जो मुजरिम है वो शायद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से आगे जाके सोचते हैं उनसे। तो अब ये बताने में कोई हर्ज भी नहीं होगा। आपको बताते हैं कि स्ट्रेटजी ये थी, मतलब अब वहां पे पुलिस ने किया क्या, न्यू गैजेट्स, जो नई टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया गया, और कैप्टन इलियास साहब और उनकी टीम ने बैठ के उस इलाके की जियो फेंसिंग की। ठीक है, जियो फेंसिंग इस तरह की कि ये फॉर एग्जांपल ये I-9 का इलाका है, तो यहाँ इस टावर की उन्होंने कॉल्स ली। ठीक है, और जो एक स्पेसिफाइड टाइम था, अंदाजे के मुताबिक ये टाइम बताया गया, डॉक्टर्स ने बताया कि ये लाश इतनी देर पुरानी हो सकती है। उन 24 या 26 घंटों की वो जितनी भी कॉल्स उस इलाके में आई थी, उन सारी कॉल्स का डाटा लिया गया। ठीक है, डाटा इकट्ठा किया गया जो उस टावर में मोबाइल फोन चल रहे थे। जी। उसके बाद फिर उसको फिगर आउट किया गया कि इनमें से वो लाखों के हिसाब से कॉल्स थी। फिर उसके बाद स्पेसिफाई किया गया कि ये दिन में वाक़या हो सकता है या रात में हो सकता है। तो फिगर आउट ये किया गया कि दिन को तो ये डेड बॉडी यहाँ पे रख के इस तरह जलाई नहीं जा सकती, तो ये अप्रॉक्सीमेटली रात का टाइम होगा, अंधेरे में किसी ने किया होगा। तो
वो टाइम को फिगर आउट किया गया। फिर उस टाइम स्पैन की जो कॉल्स हैं उनको जो है उसमें फिल्टर किया गया। उसके बाद फिल्टर करते 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 आपको पता है मुजरिम कोई ना कोई जितना भी चालाक हो कोई ना कोई अपना पीछे सुराख छोड़ जाता है, खुदा छोड़ जाता है। तो इसमें वो फिगर आउट करते करते एक लड़की और एक लड़का पकड़ा गया और एक लड़की पकड़ी गई। 6 लाख कॉलों में से एक कॉल उन्होंने पकड़ी। 6 कॉलों में से, और वो कॉल मैं आपको मैं बताता हूँ। तो होता ये है कि एक जोड़ा पकड़ा जाता है उन्हीं फोन कॉल में से, उन्हीं फोन कॉल्स के जरिए। इन्वेस्टिगेशन ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है वो तो इसमें इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं की गई। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के बाद फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस लगाई गई। तो जो एक लड़की और एक लड़का पकड़े गए, उनमें एक लड़का, वो जो लड़का था वो ट्यूशन पढ़ाता था। अच्छा। वो लड़का ट्यूशन पढ़ाता था और उसकी एक दोस्त थी। उन दोनों ने मिलके वहां पे घर लिया हुआ था भागो में। ओके। वहां पे वो ट्यूशन पढ़ाता था और उसको ये बताया जाता है उस वक्त, ये कहानी जब अनर्थ हुई तो उस लड़के को एड्स या इस तरह का कोई बीमारी थी, एग्जैक्टली अब मुझे याद नहीं है। वो अब उस लड़की के साथ मतलब वो इस तरह का रिलेशन रख नहीं सकता था, फिजिकल रिलेशन, क्योंकि लड़की जानती थी। और वो लड़की उनके बकौल के वो कहती थी कि मेरे से मुझे एक सच्चा इश्क है, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकती क्योंकि इसको ये बीमारी है। तो उसका हल उन्होंने ये निकाला कि वो जो लड़की थी वो ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चियों को। उन बच्चियां जब आती थी तो उनमें से किसी बच्ची को इस लड़के के साथ थ्रू करवा देती थी। अब इस बच्ची के साथ भी ये हुआ कि ये बच्ची आई तो वो लड़की करती क्या थी, वो जो बच्ची जिसको उस लड़के के साथ थ्रू करवाना होता था उसको कोई चीज़ पिलाती थी, वो बेहोश हो जाती थी और उसके बाद ये लड़का उसके साथ अपनी मतलब बेगैरती करता था जी। होता ये कि उस दिन वो लड़की, उसको कोई चीज़ इन्होंने पिलाई और वो शायद वो प्रॉपर नहीं थी, वो जाग गई। उसने देख लिया उस लड़के को। जब उसने देख लिया तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने सोचा कि ये तो अब सब कुछ बता देगी। उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद अब लाश डिस्पोज ऑफ करने का मामला आया। लाश डिस्पोज ऑफ करने के लिए उन्होंने सोचते रहे कहाँ फेंके। तो वो लड़का लेके गया उसको I-9 के जंगल में और वहाँ बरसाती नाले में उसने फेंका। फिर उसके ज़हन में ख्याल आया कि ये मतलब ये उन्होंने प्लान किया कि फेंकेंगे तो फिर भी डेड बॉडी मिल सकती है। तो उन्होंने उसको प्लान करके उसको लाश को मस्क करना चाहा और वहां पे जाके उन्होंने मस्क कर दिया। अब गलती उनसे ये थे, अपने तौर पे बड़े तेज प्लान करके करते थे चीज़ों को। उन्होंने किया क्या जी, वो मोबाइल की सिम जो है वो नई इस्तेमाल करते थे। ठीक है। इस काम के लिए भी उन्होंने मोबाइल की सिम एक नई ली जो किसी और के नाम पर। और जब इन्होंने चीज़ें फिगर आउट की, मोबाइल कॉल्स फिगर आउट की, तो उसमें जो भी कॉलें थी वो किसी नंबर पे 6 कॉलें थी, कोई 2 साल से चल रहा था, कोई 10 साल से चल रहा था। एक कॉल ऐसी आई कि जो 24 घंटे पहले ऑपरेशनल हुई, उस पे एक कॉल आई और उसके बाद वो सिम बंद हो गई। उसके बाद उसके ऊपर आज तक कोई कॉल नहीं आई। अच्छा, पुलिस को वहीं तक शक हो गया। पुलिस को वो टिप ऑफ मिली कि ये नंबर यकदम ऑन होता है, उसके बाद अचानक से फिर बंद हो जाता, खत्म, और उसके बाद कोई कॉल नहीं आई। इस नंबर को जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि किस नंबर से कॉल आई थी, तो फिर वो करते करते खुदा वहां तक जा पहुंचा और इस तरह ये केस अनर्थ हुआ। अदरवाइज शायद ये इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस होती तो शायद ये केस सॉल्व आउट ना हो सकता हो। फिर वो पकड़े गए और शायद अब वो जेल में होंगे, आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने बाद में सजाएं हो गई थी। इसमें इस केस की वजह से कैप्टन इलियास साहब जो हैं उस वक्त SPCIA थे, उनको बड़ा एप्रिसिएशन मिली थी पुलिस की तरफ से। तो ये एक अंधा कत्ल था जिसमें पुलिस वाले जो अभी भी CIA में लोग बैठे हुए हैं वो इस पे प्राउड फील करते हैं, ये बताते हुए कि जी ये हमने सॉल्व आउट किया।
और देखें यहाँ से हमें कहते हैं कि जी हमारी पुलिस अगर कुछ करना चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है। वो इस तरह एक मसखशुदा लाश के कातलों तक पहुंच सकती है और उन्हें पकड़ सकती है। तो ये थी फैयाज साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपको मैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और कत्ल की वारदात सुनाऊंगा। वो कत्ल एक डेड बॉडी मिली थी, ये क्या नाम है, शक्करपड़ियाँ के जंगल से, वो भी अंधा कत्ल था। अच्छा। और उसको ह्यूमन इंटेलिजेंस से उसको ट्रेस आउट किया गया था। वो भी बड़ा मजे का किस्सा है। तो वो अगले दोस्तों को फिर रख देते हैं। ये वो अनटोल्ड स्टोरीज हैं जो हमारे रिपोर्टर्स, जो फील्ड में काम करने वाले, जो क्राइम बीट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स होते हैं, वो अपने सीनों में लेकर फिर रहे होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये वो स्टोरियाँ हैं जो सामने आनी चाहिए, ताकि इससे लोगों को अवेयरनेस मिले और दूसरा इससे पुलिस की को काम करने में भी उन्हें अच्छा लगेगा कि हम कम से कम काम कर रहे हैं और हमारे काम की कम से कम उनकी भी तो कोई एप्रिसिएशन होती है। मुझे नईम असगर साहब को दीजिए इजाजत जनाब, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।